मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ये फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल है या फिर इस फंड से आपको दूरी बना के रखना चाहिए। क्या ये फंड फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ दिखा पाएगा, अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे पाएगा, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट करना भी मत भूलें। चलिए देखते हैं इस फंड का बेसिक डिटेल्स क्या है। अगर देखें तो ये फंड बहुत ही रिसेंट टाइम में लॉन्च हुआ है, 2023 में लॉन्च हुआ है। तो ये फंड एक साल ही हुआ है मार्केट में। तो एक साल में ज़्यादा कुछ डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो डाटा अभी तक अवेलेबल है उसका बेसिस से डिटेल एनालिसिस करके देखेंगे क्या ये फंड पोर्टफोलियो के लिए सूटेबल होगा या फिर नहीं। आप देख सकते हैं लॉन्च डेट है दिसंबर 26, 2023। तो बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये फंड और बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। सिंस लॉन्च रिटर्न दिया है 42% का और एक्सपेंस रेशियो 0.41 का है। तो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम ये फंड चार्ज कर रहा है, ये एक पॉजिटिव बात है इस फंड का। एवं साइज देखिए 4000 करोड़ है, मतलब मोतीलाल का स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टर्स भरोसा दिखा रहा है। इसका पीछे रीजन जो है वो है मोतीलाल एएमसी का हर एक फंड पिछले साल बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करके दिया है। जैसे क्वांट का फंड कोविड का टाइम से बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करके दिया था, ऐसे ही मोतीलाल का हर एक फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, सभी फंड बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दिया है। टर्नओवर रेशियो देखिए 34% का है। इसका मतलब मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है इस फंड का। मार्केट कैप एलोकेशन की तरफ चलते हैं। जायंट कैप में बहुत ही कम एक्सपोजर लिया है 2.31% का, लार्ज कैप में 2.56% का, मतलब जायंट कैप और लार्ज कैप में एक्सपोजर बहुत ही कम लिया है। ज़्यादातर एक्सपोजर लिया है स्मॉल कैप में, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप फंड है। 50% एक्सपोजर है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। मिड कैप स्टॉक्स में 44.88 मतलब 45% का एक्सपोजर लिया है और टीनी कैप में 0.14 का। तो टीनी कैप में ना का बराबर एक्सपोजर लिया है। तो बेसिकली ये फंड स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्सपोजर ज़्यादा लिया है। इसका मतलब ये फंड थोड़ा वॉलेटाइल होगा, थोड़ा ज़्यादा रिस्की होगा, क्योंकि लार्ज कैप में एक्सपोजर बहुत कम है। सेक्टर एलोकेशन देखते हैं। सर्विसेज में अच्छा खासा एलोकेशन लिया है, 15% का एलोकेशन है। कैपिटल गुड्स में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 30.74% का, हेल्थ केयर में 6% का, फाइनेंशियल में 6% का एक्सपोजर लिया है। तो सेक्टर वाइज जो एक्सपोजर है वो भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए देखते हैं क्या क्या स्टॉक्स मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो में है। अगर देखें VA टेक, वाबक, कैपिटल गुड सेक्टर का एक स्टॉक है, वी-गार्ड इंडस्ट्रीज है, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर, हेल्थ केयर का एक स्टॉक है, वी-मार्ट रिटेल सर्विसेज का एक स्टॉक है, और भी त्रिवेणी टर्बाइन कंस्ट्रक्शन का स्टॉक है, इन्यूएस स्टाइरोल्यूशन केमिकल का स्टॉक है, रोसरी बायोटेक ये भी केमिकल का स्टॉक है। तो स्टॉक बहुत ही यूनिक स्टॉक है, नया स्टॉक है, इतना पॉपुलर स्टॉक नहीं है, क्योंकि ये सब स्टॉक स्मॉल कैप स्टॉक है तो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन ये सब स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है और रिटर्न भी जनरेट करके दे रहा है। इसलिए ये फंड पिछले साल बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। अब चलिए रिटर्न देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड पिछले एक साल में कैसा रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर रिटर्न देखें ईयर टिल डेट में माइनस में रिटर्न है, लेकिन जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क देखिए -5 का है और कैटेगरी एवरेज -4 का है। तो बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कम गिरा है ये फंड। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है इस फंड का। 3 मंथ्स का रिटर्न देख सकते हैं, 2.57 का रिटर्न है। तो कम रिटर्न है, लेकिन जो बेंचमार्क है और कैटेगरी एवरेज वो माइनस में है। इसका मतलब अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन ये फंड दिखा रहा है बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से। 6 मंथ का रिटर्न देखें तो 14.98% का रिटर्न दिया है और बेंचमार्क -5 का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज -2 का
रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया है कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से, क्योंकि बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज माइनस में है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड पॉजिटिव में 14% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। 1 ईयर रिटर्न देखते हैं 42.38% का रिटर्न दिया है, तो बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। हालांकि स्मॉल कैप फंड पिछले साल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। स्मॉल कैप कैटेगरी का हर एक फंड का परफॉर्मेंस मिड कैप से खराब रहा है, लेकिन ये फंड 42.38% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क ने दिया है 16% का रिटर्न और कैटेगरी एवरेज दिया है 19% का रिटर्न। तो कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को 1 ईयर टाइम हॉराइजन में अच्छा खासा मार्जिन से बीट किया है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है इस फंड का। तो ये फंड रिटर्न देना शुरू कर दिया है और आगे भी 3 साल 5 साल तक बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो ये एक पॉजिटिव बात है इस फंड का। चलिए कंपेयर करते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के बाकी सब फंड के साथ। अगर बाकी सब फंड के साथ देखें 1 ईयर रिटर्न में, तो सबसे बेहतरीन जो रिटर्न दिया है वो है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, 42.38% का रिटर्न दिया है। जहां पर टाटा स्मॉल कैप फंड ने 25% का रिटर्न दिया है, निपॉन ने 20% का रिटर्न दिया है, इन्वेस्को इंडिया ने 29% का रिटर्न दिया है और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 24% का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम है उसका साथ अगर कंपेयर करके आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल बहुत ही आगे है और बहुत ही बड़े मार्जिन से हर एक फंड को बीट किया है और 42.38% का बेहतरीन रिटर्न जनरेट करके दिया है फॉलिंग मार्केट में। हालांकि स्मॉल कैप का मार्केट नहीं था पिछले साल, फिर भी ये रिटर्न बना के दिया है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात है ये फंड का। देखिए रिस्क रेशियो अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड अभी 1 ईयर कंप्लीट किया है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर देखें तो 17 का है ये फंड का, मतलब ये फंड थोड़ा रिस्की है। और जो पोर्टफोलियो है ये पोर्टफोलियो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड है, 45 स्टॉक्स है स्मॉल कैप का इस फंड में। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, थोड़ा रिस्की पोर्टफोलियो है। देखिए स्मॉल कैप फंड ऐसे ही बहुत रिस्की होता है, लेकिन ये फंड का जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है इसलिए ये फंड और भी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। लेकिन डाउन साइड प्रोटेक्शन अगर रिटर्न में देखें, रिसेंट टाइम में परफॉर्मेंस देखें तो डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा दिखाया है। तो फ्यूचर में जब रिस्क रेशियो का डाटा आएगा तब पता चलेगा कितना बढ़िया ये फंड है। अगर ये फंड में 5,000 का SIP करके आप चलते हैं और 1 साल के लिए करते हैं तो 42.56% का हिस्टोरिकल रिटर्न मिलेगा और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट जो आपका होगा वो होगा 60,000 रुपीज़ और टोटल रिटर्न जो मिलेगा 11,000 रुपीज़। टैक्स डिडक्ट होने का बाद जो फाइनल वैल्यू आपको मिलेगा वो होगा 70,000 रुपीज़। अब चलते हैं, अगर इस फंड में आप 1 लाख का लमसम करते हैं तो कैसा रिटर्न आप जनरेट कर पाएंगे। अगर 1 साल के लिए 1 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर लमसम करके ये फंड में आप चलते हैं तो जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो होगा 1 लाख और जो रिटर्न आपको मिलेगा 42,000 रुपीज़ और टैक्स डिडक्ट होने का बाद जो फाइनल वैल्यू आपको मिलेगा वो है 1,37,000 रुपीज़। तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न 1 ईयर में जनरेट करके दिया है ये फंड। तो क्वेश्चन है, क्या मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को अभी पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए? देखिए आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये फंड थोड़ा रिस्की फंड है। तो इस स्मॉल कैप फंड का साथ थोड़ा कम वॉलेटाइल स्मॉल कैप फंड भी आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जैसे आप SBI या फिर निपॉन या फिर कनारा रोबेको स्मॉल कैप फंड का साथ कॉम्बिनेशन में ये फंड ले सकते हैं। तो ये फंड रिलेटिवली न्यू फंड है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मोतीलाल का हर एक फंड पिछले साल अच्छा परफॉर्म किया है, फ्यूचर में भी अच्छा ग्रोथ दिखाएगा। इस फंड को लेके आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ऐसे और भी सारे वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।